तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हमारा आज का मौजू का जो एक कंपोनेंट होगा वो एनर्जी है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, सिर्फ इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई 12 के करीब प्रोजेक्ट हैं। वो सब के सब मशरक़ी कॉरिडोर में हैं। वो मशरक़ी कॉरिडोर में वो ज़्यादातर सेंट्रल पंजाब में हैं, और कोई 5 के करीब वो सिंध में हैं, 2 तर में हैं, और एक दो मुख्तलिफ हैं। उसमें कुछ विंड से भी बनने वाली एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं। इनसे कुल तकरीबन 16,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 16,000 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल सिस्टम में या ग्रिड में हो जाएगी, और उसके बाद डेफिनेटली उसने जिधर बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है वो वहाँ भेज देंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्रिक ये है, जिस तरह अगर सुई गैस तुरबत तक नहीं पहुंचाई जा सकती, इसकी वजह है कि वो हवा में तो नहीं पहुंचाई जा सकती क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। और बिजली भी इसी तरह, जब किसी जगह पे बिजली पैदा होती है तो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो ट्रांसमिशन लाइन कम से कम वो 500 केवी की होनी चाहिए। अब आपको सिर्फ एक हकीकत बताऊं, मैं आपको एक चार्ट भी भेजूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइनें हैं, और कुल 13 के करीब ग्रिड स्टेशन हैं 500 केवी के। इन 13 ग्रिड्स में से एक ग्रिड भी बलूचिस्तान में नहीं है 500 केवी का। ये सारे सिंध और पंजाब में हैं, और एक जो है पेशावर में है, KPK में कोई 2 के करीब है। और 5,000 कोई 27 समथिंग किलोमीटर जो ये लेंथ है 500 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन का, कभी आप गुजर गए होंगे अपने सिंध से पंजाब से, देखे होंगे बहुत ही बड़े बड़े खंबे और बहुत बड़ी तारें हैं। यानी आपकी गाड़ी भी गुजर रही हो तो उसकी जो ट्रांसमिशन की लाइनों से जिसमें से जाने वाली बिजली है उसकी आवाज़ तक आपको सुनाई देती है। तो इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन बलूचिस्तान में सिर्फ 27 किलोमीटर है। अब वो हैरान होंगे कि वो 27 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बलूचिस्तान में कर क्या रहा है। वो ये कर रहा है कि बलूचिस्तान में इस वक्त बिजली पैदा करने की जो अपनी सलाहियत है अबको और उच्च पावर प्लांट की, वो कोई 1,600 मेगावाट है, जबकि बलूचिस्तान को इस वक्त जो बिजली मिल रही है वो सिर्फ 400 मेगावाट है। यानी 400 450 ये फ्लक्चुएट करता है। अब ये है कि ये जो 27 किलोमीटर 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, ये अबको से जो बिजली पैदा होती है इसको वापस कराची ले जा रहा है, क्योंकि ग्रिड स्टेशन वहाँ पे है। तो ये बिजली जो है फिर वापस बलूचिस्तान नहीं आ रहा, इसका एक जो केवी भी है वो नहीं आ रहा। इसी तरह जो उच्च में पैदा होने वाली बिजली है वो भी बराह रास्त जो है वहाँ से सीधा ले जा रहे हैं उसको। शिकारपुर में एक ग्रिड बनाया है उन्होंने, शिकारपुर की तरफ। तो जो बलूचिस्तान में पैदा होने वाली बिजली है, इन दोनों से इसका एक केवी भी गुज़िश्ता 15 से 20 सालों में बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा। और अब बलूचिस्तान को अगर कोई देना भी चाहे, मिसाल के तौर पर ये फ़ैसला करते हैं कि हमने बलूचिस्तान को, जी ये गेम चेंजर है, बलूचिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब बलूचिस्तान कोई 20 से 25 साल मज़ीद लगेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन बिछाएं। जिस तरह ये कहते हैं कि हम गैस बलूचिस्तान को देंगे, लेकिन गैस नहीं दे सकते इसलिए कि ट्रांसमिशन लाइन बिछाई नहीं उस। और सबसे ज़्यादा एनर्जी के प्रोजेक्ट में जो वक्त लेने वाला अमल है वो ट्रांसमिशन लाइनों का है। तो अब बलूचिस्तान में जब 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, मौजूदा जो लाइनें हैं वो भी बहुत ही पुराने और बोसीदा किस्म के आउटडेटेड हैं। सिर्फ बलूचिस्तान में 132 केवी की या 65 केवी की ट्रांसमिशन लाइनें हैं। तो ये इन लाइनों में कोई जब बिजली अगर वो भेजना भी चाहें तो बिजली इसमें भेज ही नहीं सकते, हमें दे ही नहीं सकते इसमें, यानी खपत ही नहीं है कि वो मज़ीद बिजली बर्दाश्त कर सके। दूसरी बात यह कि बलूचिस्तान में 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है ही नहीं कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ग्रिड, नेशनल ग्रिड बनाए और यहाँ से फर्दर जो है बिजली दे दे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिक जो है इस पूरे गेम में जो खेला किया गया है। बदकिस्मती यही है कि बलूचिस्तान में, क्योंकि जब चीफ सेक्रेटरी या इकनॉमिस्ट या हमारे बड़े लोग जो जाते हैं, दे आर नॉट वेरी फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ ट्रिकी इंफॉर्मेशन या टेक्निक से। तो ये क्या होता है कि जब सीपैक के मंसूबों पे नेगोशिएशन हो रहा था, जितनी बिजली बन रही है इस वक्त जो है सिर्फ 2 ट्रांसमिशन लाइनें इस पूरे 16,000 मेगावाट के इर्द गिर्द जो 2 ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं जो प्रपोज्ड हैं सीपैक के प्रायोरिटी लिस्ट में, वो है मिटियारी से लाहौर और मिटियारी से
फैसलाबाद तक 2 ट्रांसमिशन लाइन ले जाने का। इसको मैंने 1-2 तहरीरों में लाइटली डिस्कस किया था, लेकिन तफसील से नहीं किया, और अभी इस पे तफसीलन कोशिश करूँगा कि 1-2 आर्टिकल्स भी लिखूँ इसको कि प्रेजेंटेशन की सूरत में भी। तो ये है कि बलूचिस्तान के लोगों को इल्म होना चाहिए कि जितना इसमें से 16,000 मेगावाट में से हमें 1 मेगावाट भी वापस मिलने को नहीं है इन बिजली के मंसूबों से। फिर इन बिजली के मंसूबों में कोई बहुत बड़ी मुलाजमत के मौके फ़ायदे होंगे, वो हमें नहीं मिल सकते। जो बिजली पैदा होगी उसमें जो पंजाब में ऑलरेडी 9,000 से 10,000 के करीब जो सनतें हैं, उनमें जो है काम दुगना हो जाएगा और वहाँ पर भी जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो जो बिजली का इम्पैक्ट है इट्सल्फ सोसाइटी पे, इकॉनमी पे, एम्प्लॉयमेंट पे और डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा है। तो जब आपको ये मिलेगा नहीं तो बलूचिस्तान का एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, बलूचिस्तान की इकॉनमी, एम्प्लॉयमेंट, कोई भी चीज़ पर उसका असर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सी पैक का जो एनर्जी का प्रोजेक्ट है वो बलूचिस्तान के लिए बिल्कुल ज़ीरो है।